हाय एवरीवन, वेलकम टू डेली इंग्लिश कन्वो। आज का हमारा टॉपिक है इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं मुहावरे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन से, जो है हमारा हिट द हे। हिट द हे का मतलब होता है सोना, जैसे स्लीप। सेंटेंस में देखते हैं, आई एम गोइंग टू हिट द हे। तो इसका मतलब है कि मैं सोने जा रहा हूँ। जैसे हम कहते हैं कि आई एम गोइंग टू स्लीप, तो यहाँ पर भी इसका सेम मतलब है, आई एम गोइंग टू स्लीप, आई एम गोइंग टू हिट द हे। तो हिट द हे का मतलब ही दूसरा है स्लीप। बेसिकली जो ये इडियम्स होते हैं ये सेंटेंस को सजाने का काम करते हैं, राइट। जैसे हम दूसरा सेंटेंस अगर बनाएं तो आई वॉन्ट टू स्लीप, तो हम ये कह सकते हैं आई वॉन्ट टू हिट द हे, मतलब मैं सोना चाहता हूँ। नेक्स्ट है हमारा ड्राउजी। ड्राउजी का मतलब होता है आधा जागा हुआ और आधा सोना, मतलब इसका नॉट कम्प्लीटली अवेक, नींद से भरा हुआ जो होता है उसे ड्राउजी कहते हैं। सेंटेंस में देखते हैं, दिस मेडिसिन कैन मेक यू ड्राउजी, मतलब ये जो दवाई है अगर आप इसको खाएंगे तो ये आपको नशे नशे में कर देगी। डॉक्टर बोलते हैं ना कि इस दवाई के खाने के बाद में आपको थोड़ा नशा हो सकता है या आप नींद नींद आ सकती है इसको, तो उसी का मतलब होता है ड्राउजी, नींद से भरा हुआ होना। नेक्स्ट वर्ड है स्लीप लाइक ए बेबी। टू स्लीप वेरी वेल, इसका मतलब है बच्चे की तरह सोना, मतलब अच्छी तरह से सोने को हम कहते हैं स्लीप लाइक ए बेबी। सेंटेंस में देखते हैं, ही स्लेप्ट लाइक ए बेबी लास्ट नाइट। इसका मतलब है कि वो रात एक बच्चे की तरह सोया, मतलब बहुत अच्छी तरह। अब बच्चे सोते कैसे हैं, उन्हें कोई स्ट्रेस नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होती, मतलब वो सोते हैं और जब उठते हैं तो फ्रेश उठते हैं, राइट। उसका मतलब होता है लाइक ए बेबी, मतलब स्लीप लाइक ए बेबी, बच्चे की तरह सोना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अर्ली बर्ड। अर्ली बर्ड जो होता है वो सवेरे उठने वाले व्यक्ति को अर्ली बर्ड बोलते हैं। ए पर्सन हु गेट्स अप अर्ली और अराइव्स अर्ली, पहुंचता है, जैसे कहीं पर जल्दी पहुंच जाता है तो उसे भी हम कह सकते हैं ही इज़ एन अर्ली बर्ड। सेंटेंस भी यहाँ, शी इज़ एन अर्ली बर्ड, इसका मतलब होता है कि वो सुबह जल्दी उठती है, शी इज़ एन अर्ली बर्ड। नेक्स्ट है हमारा नाइट आउल। तो अर्ली बर्ड का अपोजिट जो होता है वो होता है नाइट आउल, मतलब देर से सोने वाला। ए पर्सन हु स्टेज अप लेट एट नाइट, रात में देर तक जागने वाला व्यक्ति, उसे हम कहते हैं नाइट आउल। सेंटेंस में देखते हैं, ही इज़ नॉट ए नाइट आउल, मतलब वो देर तक नहीं जागता, वो नाइट आउल नहीं है। ही गोज़ टू स्लीप एट 11 PM, वो 11 बजे तक सो जाता है या 11 बजे सोने चला जाता है। तो देर से देर तक जागने वाले को नाइट आउल कहते हैं। ड्रीम, इसका मतलब इंग्लिश में अगर हम देखें तो ए सीरीज ऑफ इवेंट्स और इमेजेस दैट हैपन इन योर माइंड व्हेन यू आर स्लीपिंग, इन सिंपली मीन्स सपना। आई हैड ए ड्रीम लास्ट नाइट, मैंने कल रात एक सपना देखा। और सपना जो है वो अच्छा भी हो सकता है और मतलब थोड़ा, बट सपना अगर हम इसको बोलेंगे कि बुरे सपने हैं, तो बुरे सपने के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे नाइटमेयर। ए वेरी अपसेटिंग और फ्राइटनिंग ड्रीम, मतलब जिसे देखने के बाद में अपसेट हो जाए बंदा या मतलब डर जाए, फ्राइटनिंग, तो वो होता है बुरा सपना। तो बुरे सपने को हम कहते हैं नाइटमेयर। मतलब ये नाइट, इसके आगे हम ड्रीम नहीं लगा सकते क्योंकि इसका मतलब ही होता है बुरा सपना, तो जस्ट नाइटमेयर। आई हैड ए नाइटमेयर अबाउट बीइंग ड्राउन्ड इन द वाटर, मतलब मैंने एक सपना देखा जिसमें मैं पानी में डूब रहा हूँ। आई हैड ए नाइटमेयर, तो मतलब वो बुरा सपना था, नाइटमेयर, जिसमें मतलब हमें अलग अलग भूत प्रेत ये सारी चीज़ें दिखती हैं, तो उसे नाइटमेयर बोलते हैं। हम इस नाइटमेयर के आगे मतलब ड्रीम नहीं लगा सकते, आई हैड ए नाइटमेयर ड्रीम, क्योंकि नाइटमेयर का ऊपर मतलब ही बुरा सपना है, तो ओनली नाइटमेयर। नैप, नैप का मतलब होता है झपकी लेना, या मतलब एक शॉर्ट स्लीप जो 10 मिनट 15 मिनट या आधे घंटे के लिए सो जाते हैं, स्पेशली दिन में।
तो उसे हम नैप कहते हैं, थोड़े से सोने के लिए, स्लीप फॉर ए वाइल। सेंटेंस में देखते हैं, आई ऑफन टेक ए नैप आफ्टर लंच, मतलब मैं लंच के बाद अक्सर सोता हूँ। और कौन सा सोता हूँ? नैप वाला, मतलब थोड़े से टाइम के लिए, ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इधर एक वर्ड है ऑफन, कुछ लोग इसको ऑफ्टन पढ़ते हैं, बट जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो ऑफन है। मतलब ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में ऑफन ही लोग बोलते हैं इसको, तो डोंट से ऑफ्टन। ओवर स्लीप, ओवर स्लीप का मतलब होता है टू स्लीप फॉर लॉन्गर देन यू इंटेंडेड टू एंड सो वेक अप लेट, मतलब देर तक सोते रह जाने को ओवर स्लीप कहते हैं। सेंटेंस, आई ओवर स्लेप्ट एंड हैड टू गो टू वर्क ऑन एन एम्प्टी स्टमक, मतलब मैं थोड़ा देर तक सो गया था जिसकी वजह से मुझे काम पर खाली पेट ही जाना पड़ा, ऑन एन एम्प्टी स्टमक। ओवर स्लीप। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्लीप ओवर। स्लीप ओवर का मतलब, ओवर पिछला हमने ओवर स्लीप देखा और यहाँ पर स्लीप ओवर का मतलब बिल्कुल अपोजिट है, जो टू स्लीप समवन एल्सेज होम फॉर ए नाइट, मतलब किसी के घर रात में ठहरना या रात गुजारना, उसको कहते हैं स्लीप ओवर। सेंटेंस में देखते हैं, माई नेफ्यू इज़ स्लीपिंग ओवर एट हिज फ्रेंड्स हाउस टू नाइट, मतलब मेरा जो भतीजा है या भांजा है वो आज रात अपने फ्रेंड के घर पे सोएगा या रुकेगा। किसी के घर रात में ठहरने को कहते हैं स्लीप ओवर। इंसोम्निया, इंसोम्निया होती है ये एक मेडिकल टर्म है, मतलब स्लीप डिसऑर्डर के लिए। इनएबिलिटी टू स्लीप, रात में नींद का ना आना, उसे कहते हैं, उस बीमारी को कहते हैं इंसोम्निया। सेंटेंस में देखते हैं, ही इज़ एन इंसोम्निएक। अच्छा, इंसोम्निएक वो होता है, इंसोम्निया बीमारी हो गई और इंसोम्निएक बीमार हो गया, मतलब जिसे वो बीमारी है उसे कहते हैं इंसोम्निएक। ही इज़ एन इंसोम्निएक, ही ओनली स्लीप्स फॉर 2 or 3 hours ए नाइट, मतलब वो 2 या 3 घंटे रात में सोता है, तो वो उसे एक बीमारी है और उस बीमार को कहते हैं इंसोम्निएक। ही इज़ एन इंसोम्निएक। सेंटेंस देखते हैं, आई एम फीलिंग स्लीपी, मतलब मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप हिट द है भी लगा सकते हैं, मतलब आई एम गोइंग टू हिट द है, मैं सोने जा रहा हूँ। आई फेल स्लीप अर्ली लास्ट नाइट, मतलब रात में जल्दी ही सो गया था, आई फेल स्लीप। आई कुडंट स्लीप लास्ट नाइट, मतलब रात में सो नहीं सका या फिर मुझे नींद नहीं आई। आई टोस्ट एंड टर्नड ऑल नाइट, इसका मतलब होता है करवटें बदलना, जैसे पूरी रात, मतलब कोई वो होता है ना, नींद नहीं आती तो बंदा इधर उधर होता रहता है बेड पर। टोस्ट एंड टर्नड, उसके लिए ईडियम है, फ्रेज है। हिज लाउड स्नोर केप्ट मी अवेक, स्नोर का मतलब होता है खराटे लेना, मतलब जैसे रात, सॉरी, हिज लाउड स्नोर केप्ट मी अवेक का मतलब कि वो, उसके खराटों ने मुझे जगाए रखा। हिज लाउड स्नोर केप्ट मी अवेक। शी इज़ ए लाइट स्लीपर, लाइट स्लीपर वो होता है जिसे आहट से भी जिसकी आँख खुल जाती है, वो नींद से जाग जाता है, जैसे कुछ भी गिर जाए या कुछ हो जाए तो एकदम से उसकी आँख खुल जाती है, उसको कहते हैं लाइट स्लीपर। ही इज़ ए हैवी स्लीपर, हैवी स्लीपर लाइट स्लीपर का अपोजिट है, मतलब ही इज़ ए हैवी स्लीपर, मतलब घोड़े बेच के सो जाने वाले को हैवी स्लीपर कहते हैं, जो कुछ भी हो जाए मतलब जिसकी आँखें नहीं खुलती, हैवी स्लीपर, ही इज़ ए हैवी स्लीपर।